ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम ये आपसे सुनना चाहते हैं, कृपया करके बताइए। तब श्री सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। हे ऋषियों, उन्होंने इसका जो उत्तर दिया था उसी को अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। ये देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहां वो भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले, दुख और सुख को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मनुष्यों को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्ष्य योग पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्यों की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण होती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? वो दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ,
भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ। वृद्धा ब्राह्मण कहता है कि सत्य नारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उन्हीं का पूजन करो। इसे करने से मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद ही नहीं आई। वो सवेरे उठते ही सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न कर लिया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसी समय से वो ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से भगवान ने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जो कुछ भी कहा, वो मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से कौन सा फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद पाने के बाद वो अपने घर चला गया। लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे वो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। मन में ऐसा विचार करके वो बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख के उस नगर में बेचने गया जहां बहुत से धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ लकड़ियां बेचकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा रहा करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन आदि दान करता। उसकी पत्नी सुभद्रा भी बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे। श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार थे। उनकी सारी प्रजा भी बड़े आनंद से सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ
जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी नदी के किनारे एक बड़ी सी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी था जो यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के पास गया और राजा को पूजा करते देख उनसे कहने लगा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। राजा की ये बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे भी इस व्रत की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से और उनकी कथा सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमें कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद ही लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा, तो वो बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी समय नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका ब्याह करूँगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती अब बड़ी होने लगी और पलक झपकते ही वो 16 वर्ष की हो गई। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम के साथ उसके साथ करा दिया। दहेज में भी उसने वणिक के पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूँगा। ये कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का विचार किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारी के नाव में छिपा दिया और खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास जा पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया।
तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के पास गए और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, ये साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे व्यापारी, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर वो व्यापारी साधु महाराज को खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, ये सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक वृक्ष के नीचे वही साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने साधु के चरणों पर गिरकर अपने झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी आपकी लीला को कैसे समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया कि उसका पति आ रहा है। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। ये कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। लेकिन कलावती अपने पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देख कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है। उस भूल के कारण ही श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई। यदि अब घर जाकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसके पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद कलावती ने वैसा ही किया। वो घर गई और प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटी। वापस लौटने पर जो नाव डूब चुकी थी वो नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हुई और वो आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक तुंगध्वज नामक राजा था। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करने वाले, धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन के सभी दुखों को नष्ट करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। समीप में ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव और धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की और उनकी पूजा की।
पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी कष्ट, सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसका घर धन धान्य से भर जाता है। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहने के बाद सूत जी महाराज ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त हुए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद कहत निरंजन घंटा धुन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरयो, श्रद्धा धारण कीनी तिनकी काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।